ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था कि इफ जीरो इज गिवन देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। लास्ट क्वेश्चन यही था कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो गिवन है एक, तो उस गिवन पॉलिनोमियल में जो अननोन वैल्यू है किसी भी कांस्टेंट के की, तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, चलो अब ग्रुप में आ चुका है, चलिए बेटा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बोल दिया आपको कि एक पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के। ठीक है, आपको इस के जो है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स इज इक्वल टू -4 इसका एक जीरो है, तो अगर x इज इक्वल टू -4 इसका एक जीरो है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करते हैं सभी को पता है ना। अगर कोई भी वेरिएबल किसी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होता है, तो हमें उस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब जो x का जीरो है क्या है, -4 है ना इसका जीरो, -4 इसका जीरो है, माइनस के इज इक्वल टू जीरो के ऊपर पुट कर देंगे। -4 का स्क्वायर इज 16, के इज इक्वल टू जीरो, माइनस के इज इक्वल टू -16 आएगा, -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60। सभी को क्लियर है हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। यस, पॉजिटिव 60। ठीक है, हाँ, सभी को क्लियर हो गया ये चीज। यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैं मैम। एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को पोल में, उसे कीजिए। ठीक है, फिर हम फैक्टराइजेशन टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आगे। सो क्वेश्चन इज दिस, if 3x square minus 5x minus k is the given polynomial and x is equal to 2 इसका जीरो है, then find the value of k। डन मैम। काफी जल्दी निकाल लिया आंसर। वेरी गुड बेटा, अभी एक्सप्लेन आई किया। हैव डन मैम। वेरी गुड दिवाकर, करेक्ट है अभी सभी बच्चों का आंसर। आई हैव डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैम आई हैव डन। हाँ, 10 आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम हम अभी वो ज्वाइन हुआ है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा, मैंने आपसे बोला ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के। ये अगर एक पॉलिनोमियल है और एक गिवन पॉलिनोमियल का जीरो आपको पता है, मींस x इज इक्वल टू 2, जैसे आप इसमें रखोगे ये गिवन पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 इसका एक जीरो है, तो आपको ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो k है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या आएगी। ओके, निकालिए। ट्वेल्व में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है बेटा।
बाकी भी करिए जल्दी जल्दी से आंसर। मैम जब ये पिछली क्लास हुई थी ना, तो ना लास्ट के जब 20 मिनट्स बचे थे ना, तो मैंने क्लास ज्वाइन की क्योंकि मैं बिजी थी। तो ना Yes, बार बार आ रहा था रिक्वेस्ट डिनाइड, रिक्वेस्ट डिनाइड। yes. ये वो क्यों आ रहा था? रिक्वेस्ट क्योंकि मैं ही डिनाई कर रही थी यहाँ से, ले डिनाई आ रहा है। मैम मैंने 10 टाइम्स, मतलब मैक्सिममली 10 टाइम्स उसको ज्वाइन किया बट नहीं हुआ, इसलिए हाँ, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि 9 बजे के बाद क्लास ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है ना। आपको पता है 9:20 के बाद तक तो हम एंड ही कर देते हैं, इसलिए ओके मैंने मैम। कहा जब को समझ में ही नहीं आना, टॉपिक ही सारा चले गया, तो फिर एंट्री देने से फायदा नहीं है। चलिए मैं यस काउंट डाउन मैम, आप स्टार्ट सही कर रही बोल हूँ। रहे 5 4 3 2 1। मैम। ऑप्शन सी 2 आएगा इसका आंसर। 2 आएगा, मैम k इज इक्वल टू 2। ठीक है। देखो जिन बच्चों को नहीं आया है वो यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, ये गिवन पॉलिनोमियल है, आपको x की जगह 2 पुट करना है। सिंपल, x की जगह 2 पुट करके और पूरी जो ये पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसका 0 गिवन है ना, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पुट करते ही ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 2 जा 4, 5 इंटू यहाँ 2 आएगा, 5 2 जा 10, ये हो गया 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12 माइनस 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। 10 में से 12 में से 10 जाएंगे 2, माइनस के इज इक्वल टू 0। माइनस के इज इक्वल टू 0 माइनस 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, -2। माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ के आ गई यहाँ पे। क्लियर है कैसे निकालना है क्वेश्चन? जो क्लास में नहीं थे लास्ट क्लास में, यही हमने सीखा था, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। पोल चल नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना। कोई नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया। अब हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अच्छा, फैक्टराइजेशन भी एक तरीका होता है जीरोस निकालने का, पता है आपको? फैक्टराइजेशन भी यस एक मैम। टेक्निक होती है जीरोस निकालने की, और ये किस पे अप्लाई होती है? क्वाड्रेटिक पे। इस वाले में फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लगाते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो अगर मुझे निकालने हैं तो हम फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड है ये, इसके बाद और भी मेथड होते हैं बहुत सारे। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 हम 2। मैक्सिमम हो सकता है ना, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते मैक्सिमम। मैम क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यस, इसकी जो डिग्री है वो 2 है ना। या तो आप मैक्सिमम पावर बोलो या डिग्री बोलो, डिग्री इज 2। तो चलिए फैक्टराइजेशन करना सभी को आता है? यस मैम। चलो, जिसको नहीं आता मैं एक बार जो मेथड है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको करना क्या होता है, इस मेथड का नाम ही फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म है। अगर आप यहाँ देखो, ये है ना मिडिल टर्म, 2x इसकी मिडिल टर्म है, बीच की टर्म। आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरीके से करना है? स्प्लिट इस तरीके से करो, इसको तोड़ो इस तरीके से। ये लास्ट टर्म आपको नजर आ रही है, लास्ट टर्म 15 है। फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है ना, कुछ नहीं आगे। 15 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 15 आ रहा है ना। मैम यही मेथड 15। फॉलो करना है, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। अब आपको 2x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है, 2x को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो। ऐसे दो नंबर्स में, ऐसे कोई दो नंबर मुझे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए और ऐड मैम 3 into 5। मैम 3 into ऐड 5 या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई three- करने पे 15। हाँ हाँ, हम 3 into 5 करेंगे और 3 वो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यस, सभी को क्लियर है? मेरे पास ऐसे दो ही नंबर। अच्छा, पहले तो ऐसे कोई भी दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आता है। एक तो होगा 3 into 5, 3 5 जा 15,
और दूसरा क्या पेयर बन सकता है बेटा 15 इंटू 1 का, ये तो दो पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके 15 है। बट मेरी एक और कंडीशन है, कंडीशन बोलती है भाई उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए, 2x आना चाहिए, बीच का नंबर भी आना चाहिए। तो आप देखो अगर 5 में से 3 को 5 और 3 को ऐड करोगे 8 आएगा, नहीं बन रहा। लेकिन 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आ जाएगा ना, ये जब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कौन से दो नंबर लेने हैं आपने, आपने लिखने हैं 3 और 5। इस तरीके से हम नंबर यहाँ पे चूज करते हैं। क्लियर हो गया सभी को कैसे करना है? यस मैम। चलो, तो बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आता, एक्स स्क्वायर ऐसी -15 ऐसी। मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी प्लस का 2x आएगा, प्लस का 2x चाहिए ना, 2x यहाँ प्लस का है, साइन भी प्लस का ही आना चाहिए। तो 5 में से 3 जाएंगे तभी प्लस का 2x आएगा। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 3 इंटू एक्स इज -3x। यहां तक हो गया। अब क्या करना है अगले स्टेप में, आपने कॉमन लेना है। जरूरी नहीं है हर बार इन्हीं दोनों का पेयर बने, आप पेयर को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट एंड लास्ट का भी पेयर बना सकते हो, आप सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का भी पेयर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का ही बनेगा। आप देखो यहाँ पे x इंटू एक्स लिखोगे, मैं पूरा एकदम ब्रेक करके दिखा रही हूँ बेटा। एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, 5x मीन्स होता है 5 इंटू एक्स, -3 इंटू एक्स, -15 मीन्स 3 इंटू 5। ठीक है, एक एक स्टेप। अब देखोगे आप इन दोनों में अगर कॉमन है बेटा, x कॉमन है ना, पहले और यस मैम। सेकंड टर्म में सिर्फ x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x, सेकंड टर्म में 5 बच गया, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया। यहाँ आप देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, -3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। आपके ये दोनों ब्रैकेट जो होते हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है। आ गए x प्लस 5, x प्लस 5 एंड x माइनस 3 का क्या आ गया बेटा, फैक्टराइजेशन हो गया। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, पहले आप x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 पुट करो, -5 आ गया। फिर x माइनस 3 को 0 पुट करो, x मैम 3 प्लस का 3। हाँ, तो आपके दो जीरोस आपको मिल चुके हैं। और ये दो जीरो वही दो जीरो है जिनको आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये गिवन पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे। मुझे बताइए या ये क्लियर हुआ सभी को या नहीं? यस मैम। मैम हाँ बोलो। आपने बोला जैसे कि इसके 2 जीरोस आ गए, तो लेकिन इसमें वेरिएबल तो एक्स ही है, तो ये दोनों कैसे पुट कर सकते हैं? एक एक करके ना, मतलब एक बार में पहले ये 5 कर देंगे और पहले फिर माइनस। हाँ दूसरे बारे में 3 पुट करके करोगे, दो तो हम एक बारी में कर ही नहीं सकते। दो जीरोस आने का ये मतलब है कि ये दो वैल्यू पे मुझे गिवन पॉलिनोमियल 0 देगा, समझे, दो वैल्यूज पे, ना कि दो वैल्यूज एक साथ। चलिए, ये सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। मैम आप क्वेश्चन खुद से करने के लिए देंगी? हाँ, मैं अभी आपको बोलूंगी, एक आपको पॉलिनोमियल दूंगी और उसका फैक्टराइजेशन करने के लिए दूंगी। देखिए, आपको फैक्टराइजेशन करना है इस वाले का कीजिए, सॉरी इसका कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो यहाँ पे मैं एक चीज हिंट दे देती हूँ, यही करना है। लास्ट टर्म में एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, तो 3 एंड 2 का करना पड़ेगा। मुझे बताइए इसके फैक्टराइजेशन करके क्या आ रहा है? मैम 2 और
हाँ, चैट सेक्शन में मेंशन करो क्या आ रहा है। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। -2x -3। पहले तो वो दो नंबर मुझे बताओ, 2 और 3 बोल रहे हो आप लोग। जो दो जीरोस होंगे, एक तो 3 होगा और दूसरा -1/2। और दूसरा -1/2। मैम -1/2। मैम मेरा भी सेम एज इट इज यही है, x इक्वल टू 3 और दूसरा जो x है उसका है -1/2। मेरा भी यही आंसर है। अच्छा, मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, दो नंबर कौन से लिए हैं आपने? मैम 6 और 3 लिए। हाँ मैम देख, 6 और 1। हाँ मैं यही पूछ रही हूँ। 2 और 3 भी हो सकता है, 6 और 1 भी, बट दोनों से आंसर नहीं आएगा बेटा। जरा देखो, मैं आप ही के मेथड से भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले 2 और 3 लेके देखते हैं, ठीक है? तो यस, 2 और 3 से नहीं आ रहा है। हाँ चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं ना, क्योंकि सबसे पहला जो नंबर है सबके माइंड में 2 और 3 आएगा ना। मेरे भी माइंड में 2 और 3 आया, बट इसका आंसर उससे आएगा नहीं। देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, है ना? तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए दो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो 2 इंटू 3 है और 2 और 3 को ऐड करके भी 5 आ रहा है। तो मेरा एकदम कॉम्बिनेशन बढ़िया बन गया। चलो पुट करके देखते हैं इसको। क्या लोगे? 2 + x - 3, ठीक है? तो यहां से मैंने ये कर लिया। ये आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट, ये -2x -3x आएगा -3। अब देखिएगा गड़बड़ कहाँ होती है बेटा। अगर आप इसको तोड़ोगे, देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2x दोनों में है ना, 2x कॉमन। यहाँ 2x थे, 1x अंदर रह गया। यहाँ कुछ नहीं है, 2x पहले ही बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ अगर आप 3 लेते हो तो अंदर क्या बचता है? x - 1। x - 1 नहीं, x + 1 बचेगा। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये साइन भी तो आना ही चाहिए वापस। तो -3 को अगर आप 1 से करोगे तभी -3 मुझे मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेते हो तो -3 इंटू -1 तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा, मिलेगा ना? लेकिन क्वेश्चन में प्लस का 3 नहीं है, क्या है? माइनस का 3 है। अब मुझे बताओ क्या 2 और 3 इसके वो दो नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। नो मैम। कि मेरा क्वेश्चन ही नो गलत हो मैम गया। नहीं हो सकते। क्वेश्चन गलत हुआ या नहीं? अगर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस होता तब तो मेरा आंसर एकदम करेक्ट आ जाता। अगर यहाँ +3 होता, वहां प्लस का होता 5x, तो मेरा आंसर सही आ जाता। बट क्योंकि यहाँ माइनस का 3 है तो मेरा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ +1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है। बताओ, मुझे तो दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए होते हैं ना। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, इसलिए 2 और 3 वो नंबर्स नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बेटा 5 6 एंड 1 का बनेगा। आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ठीक है, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। मिल गया ना एक और कॉम्बिनेशन? तो इससे ट्राई करते हैं। यस मैम। 6 - 1x -3, 2x स्क्वायर -6x माइनस, और ये बाहर का माइनस प्लस हो जाएंगे ना, है ना? तभी तो इसको सॉल्व करके -5 आएगा। आपको रिवर्स में भी देखना है कि क्या आप सॉल्व करते करते फिर से क्वेश्चन में पहुंच रहे हो, तो माइनस का 5x आ जाएगा इसको सॉल्व करके, मीन्स मेरा सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, फिर से 2x कॉमन होगा। अच्छा, इसको यहाँ मैं वो कर रही हूँ, स्प्लिट कर रही हूँ फिर से। 2 इंटू एक्स -3 इंटू 2 लिखोगे इसको, प्लस x -3, ठीक है? अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा कॉमन किस में से लोगे इस बार? आपको कॉमन लेने के लिए यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, 1 होगा, वहां पे 2x ले लेते हैं। यहाँ 2x ले लिया, अंदर बच्चा x माइनस ये वाला 3। यहाँ x -3 में कोई भी कॉमन नहीं है तो
1 ले लेंगे, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 होता है, x माइनस 3। अब देखिए अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, दैट मीन्स अब मेरा क्वेश्चन एकदम सही है। तो इसके 2 जीरोस आ जाएंगे, एक -1/2 और एक +3। क्लियर है सभी को फैक्टराइजेशन? यस मैम। इसको नोट डाउन करो, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन जो है ना एक पोल में देती हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले, मैम कर लिया। क्योंकि पोल में ही मुझे ढंग से पता चलेगा आपको कितना आया है। इसको सभी बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? पोल में करना है इस वाले को, मैं आपको ऑप्शन अभी देती हूँ। आप तब तक सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है इसके ये 3z+1, 4z+1, tz-1, 4z+1, tz-1, 4z-1, tz-1, या 3z+1, 4z-1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, करिए फैक्टराइज। मैम आई हैव डन। ओके, आ रहा है ना, मैच कर रहा है ना? ठीक है, करेक्ट है। मैम इसमें वो नहीं बता रहा है। नहीं, इसमें आपको रूट्स, इसमें आपको जीरोस नहीं बताने, फिर फैक्टराइज करते। नहीं वो जैसे वोट कर दिया ना तो उसका आंसर। नहीं नहीं नहीं, बस फैक्टराइज तक आपको करना है। मैम मैं उसकी कह रही हूँ, जब हम पोल में जाके आंसर देते हैं ना पता चलता है कि किसने कितना अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि रिजल्ट शो नहीं हो रहा। किया। यस मैम। अब ठीक है, चलिए, मतलब काफी मैम बच्चों को समझ आ गया है। गुड, मैम आई हैव डन। बढ़िया। 13 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है। अब रॉन्ग होते जा रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया, देखो। सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक हो गया, वो गलत पोल पे टिक हो गया। तब तो गलत हो गया। मैम मुझे आंसर पता है। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना।
4 5 6 बच्चों का गलत है। चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा, या किसी का रहता है भी? हैव डन मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज चलो करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये, मतलब आपको पता है ना कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 एंड 12 आना चाहिए, मतलब 12 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए, तो कौन कौन से पेयर है? 6 इंटू 2 हम 12 3 होता है, इंटू 4। 4 इंटू 4। मैम 3 इंटू 4। हाँ यही दो पेयर है ना, 12 इंटू 1। बट मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए कि 7 भी आना चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो 7 तो सिर्फ इसी पेयर में आ सकता है ना, 3 और 4 के, तो Yes, यही ma'am. होगा मेरा। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता। 7 को आप लिखोगे 3 + 4 z + 1। 12z स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3z - 4z, तभी ये माइनस का 7z बनेगा ना, जब दोनों ही माइनस के होंगे। अब कॉमन ले लीजिए, 12 मतलब होता है 3 इंटू 4 z स्क्वायर -3z - 4z + 1। तो यहां से आप 3z कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 4z बचेगा ना, 3z ले लिया, 4z यहाँ से बच गया, -1 यहाँ हो गया। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन होगा। आप क्या ले लोगे? 4z -1, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, तो माइनस ही करना पड़ेगा। 3z - 1 4z - 1। ठीक है, ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म। बेटा 4 5 बच्चों ने गलत किया था, अब बताइए मुझे समझ में आ गया? यस मैम। फैक्टराइजेशन वो टॉपिक है जो आपका इवन साइंस में भी काम आता है, तो ये आना चाहिए सभी को। और 4 चैप्टर में जब आप करोगे न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम, उसमें भी काम आएगा ये, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छा यहां से एक चीज मुझे ये पता चल गई, ये लास्ट वाली, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा उसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि मैंने ये वाला सॉल्व किया ना अभी, मान लो यही क्वेश्चन है, इसको मैंने स्प्लिट करके ये लिखा, अभी मैं इसे रब कर रही हूँ, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से बनी। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है इसकी? ax² माइनस क्या आएगा, ये 6x क्या हो गया, px + qx माइनस का यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा c या b। सभी को क्लियर? ये चीज यहाँ पे ये दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, तो इसी को बीच वाले को जो स्प्लिट करके आएगा वही px और qx की फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे px की जगह क्या है, -6x, और qx की जगह क्या है, सिंपल x है। सभी को क्लियर? बीच वाले टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो इसी फॉर्म में आता है। px और qx का मतलब पता चला, px एंड qx का मतलब है कि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके कैसे लिख रहे हैं। ठीक है बेटा? मैम यस मैम। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो माइनस है और उसके बाद ब्रैकेट में px + qx है प्लस में अंदर, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर है माइनस ब्रैकेट में 6 - 1 है। देखो ये मैंने तभी तो बोला कि ये कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है ना, ax² + bx + 6, बट क्या सभी इसी फॉर्म में रहते हैं? मैं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, है ना? यस p और q यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं ना,
तो मेरे को इससे कंपेयर करना है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नंबर होंगे या तो ये प्लस करके आएंगे या ये माइनस करके आएंगे, ऐसे ही तो होगा। अगर मैं इस वाले को लिखूं, देखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, -6x का मतलब क्या है, आपने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, -6x का मतलब आया था 6, क्या आया था यहाँ पे, बीच में मैंने तोड़ के क्या लिखा था, 6 - x, 6 - 1, है ना। तो जब मैंने इसको तोड़ा था, एक मिनट रुकिएगा, ये देखो, जब मैंने इसको तोड़ा था, ये वाला, सॉरी माइनस का 5x है, माइनस का 5x को जब मैं तोड़ रही हूं तो क्या आ रहा है मेरा, 6 - 1 आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो px है, यहाँ पे जो px है वो -6 है, यहाँ पे जो px है वो -6x है, मतलब p की जगह -6 है, और जो qx है उसकी जगह क्या है, x है, मतलब q की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि px और qx हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये नहीं है इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है। समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है, यस मैम। नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे दो नंबर जरूरी नहीं है ना हमेशा उनको जोड़ के ही आए, उनको तो माइनस करके भी आ सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको यही बोला है कि आपको यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मीन्स आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। स्प्लिट करके कैसे लिखोगे, फैक्टराइजेशन में, कि px और qx, px और qy की जगह क्या आएगा, और यहाँ qy नहीं है qx है, px और qx की जगह क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पोल में करना है, बताइए क्या आएगा। आपको मेथड वही फॉलो करना है, पूरी तरीके से इसे मिडल टर्म स्प्लिट करिए, मतलब दो ही स्टेप करना है, दोनों दूसरे स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि भाई px और qx की जगह हम क्या लेंगे। मैम आपने पोल क्वेश्चन दिया है? हाँ पोल में दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 10। मैम आप दोबारा बताएंगी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, जब आप इस पॉलिनोमियल का मिडल टर्म स्प्लिट करोगे ना, है ना, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो इसको आप px और qx की जगह कैसे लिखोगे, मतलब p और q की जगह कौन से दो नंबर आएंगे, x भूल जाओ, अभी x भूल जाओ, p और q की जगह ऐसे कौन से दो नंबर लोगे ओके कि मैम। मेरे को मिडल टर्म मिल जाए। ठीक है, वो चार ऑप्शन आपके सामने, वो दो नंबर के कॉम्बिनेशन बताओ कौन से हैं। I have done, ma'am. वेरी गुड, 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिनको प्लस या माइनस करके 2x आ जाए, क्वेश्चन ये है। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, 11 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है।
12th स्टूडेंट्स का आ गया बेटा। बाकी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया तो पूछ लो बेटा। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करोगे ना, तो आप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से करोगे, तो बीच में ऐसे कौन से दो नंबर लोगे, जो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, ऐसे कौन से दो नंबर आएंगे? अब मैं पूरा ही बता दूं तो आंसर ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बताइए कौन से दो नंबर्स आएंगे? मैम ऑप्शन बी 4 एंड माइनस। देखिएगा, अभी जिनको समझ में नहीं आया ना, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, मेथड क्या अप्लाई करोगे, 8 एंड एक्स के कॉफिशिएंट की, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो बेटा 4 इंटू 2 8 होता है ना, और 8 इंटू 1 8 होता है, तो यही दो कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं। बट मुझे बीच में चाहिए इनको जोड़ के या घटा के 2 भी तो आना चाहिए। तो आपको पता है जब 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 में से जब आप 2 माइनस करोगे तभी तो 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करना था, -8, अभी इसकी जनरल फॉर्म ऐसे बन जाती 4x माइनस 2x। तो यहाँ से ये चीज पता चल गई ना आपको कि दो नंबर क्या है, यहाँ p की जगह तो 4 है, q की जगह -2 है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। शुभ लक्ष्मी और लक्की प्रिया, समझ में आया मेरा उस टाइम बोलने का मतलब क्या था? यस मैम। ठीक है, तो 4 एंड -2 वो दो नंबर्स होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना है पूरा इसका। x² + 7x + 12 क्या आएगा? इस बार प्रॉपर करना है। मैम आई आई हैव हैव डन मैम। ठीक है बेटा, आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऑप्शन से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका आंसर आया है। और कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। वेरी गुड, 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम मैम करेक्ट। वेरी गुड दिव्या। आई हैव डन मैम। ओके दिवाकर, ठीक है, वेरी गुड, डन मैम। बढ़िया। निशा,
15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कीजिए। स्टार्ट कर दूं मैं काउंटडाउन बेटा? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। 5 4 3 2 वेरी गुड। मैक्सिमम ऑप्शन सी। मैम मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन x सी। प्लस 3 and x प्लस 4। तो यहाँ से आपको साफ नजर आ रहा है कि मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो 3 और 4 ही कॉम्बिनेशन है, उसके मैम अलावा तो कोई है ऑप्शन ही। सी। हाँ, तो 3 और 4 को ऐड करके ही आएगा। तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि आंसर आपके दोनों ही प्लस में ही आएंगे ना, क्योंकि एक भी माइनस का साइन नहीं है फिलहाल। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देन लास्ट के 2 टर्म में से मैंने ले लिया 4 कॉमन, x प्लस 3, क्योंकि 12 का मतलब ही 4 इंटू 3 होता है। 4 बाहर आ गया तो अंदर 3 तो बचेगा। x प्लस 4 x प्लस 3, या आप इसे x प्लस 3 x प्लस 4 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में। क्लियर सभी को? जिन दो बच्चों ने गलत किया था बेटा देख लीजिए कैसे करना है। जब पूरे ही टर्म प्लस के होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब अगर बीच में भी ऐड कर ही आ रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फैक्टराइजेशन का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। सॉल्व कीजिए, मतलब फैक्टराइज कीजिए 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8। चलिए एक बच्चे ने कर दिया, ठीक है। आई हैव डन मैम। बहुत बढ़िया, 4 में से 3 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। मैम हाँ क्या बोल रहे हो दिव्या? आई हैव डन बोला मैंने। ठीक है, 6 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। मैम आई हैव डन। वेरी गुड। मैम आई हैव दो डन। तीन स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं बेटा, करो।
वेरी गुड दिवाकर। डन मैम। ठीक है निशा, बढ़िया। तो बहुत टाइम से मैंने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं लिखा है ना, नेक्स्ट क्लास में पक्का मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। एक तो मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसी में पेस्ट कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट। यस मैम। मैम 2। हाँ ठीक है, कर लो बेटा, कर लो, कोई बात नहीं। बोल दिया करो अगर पोल में नहीं हुआ होता है, ठीक है, नहीं तो मैं एंड कर दूंगी। हो गया बेटा आप सभी का? यस मैम। कर रही हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन ए, ब्रैकेट में ऑप्शन ए। y माइनस 4 और ब्रैकेट में 3y प्लस 2। चलो, तो जिन बच्चों ने गलत किया है ये उनके लिए बेटा, लास्ट का नंबर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 3 जा 24। दैट मीन्स मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए, है ना, और प्लस या माइनस करने पे 10 आए। ऐसी तो दो नंबर्स चाहिए मुझे। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे बेटा? 24 के कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 8 12 और 3 जा 2। 12 into 2। 12 2 जा 24, है ना, और क्या होता है 6 4 जा 24, है ना, 6 और 4 का भी तो है। चलो, तो मतलब यहाँ से दो कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, 6 और 4 को भी ऐड करके 10 आता है, और 12 और 2 को 12 में से 2 माइनस करके 10 आता है। तो देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ फिट बैठता है। चलो 6 और 4 से ट्राई करते हैं। किसी ने किया है क्या 6 और 4 से ट्राई? मैम मैंने किया था, सही नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैं मैम करवा रही फिर हूँ। मैंने ना y को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और -4 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ 2 आएगा, -4 y प्लस 2 आ जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये कॉम्बिनेशन तो मैम। गलत है 6 और 4 का, है ना, मुझे दूसरा ब्रैकेट भी माइनस चाहिए, इसलिए 12 और 2 का लेंगे, उससे आ जाएगा। तो रॉन्ग आंसर भी चेक करने चाहिए ना। 12 माइनस 2 करके तो 10 आएगा, 12 माइनस 2, ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2y माइनस 8, 3y कॉमन आ जाएगा, -4 प्लस 2 कॉमन है, y माइनस 4। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट एकदम सही आ रहे हैं, 3y प्लस 2 और y माइनस 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, तो रॉन्ग वाला भी चेक कर लिया, राइट वाला सभी ने करा ही था। तो ये हमारा ओके लास्ट मैम। क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।